दोस्तों, राजस्थान की स्कॉलरशिप है ना, आप सभी की इसमें एक समस्या छात्रों के साथ बहुत आ रही है कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप के बिल जनरेट हो गए या फिर उनके बिल है ना जो डिस्प्यूट हो चुके, यानी कि स्कॉलरशिप अकाउंट में आ चुकी है, इस प्रकार की स्कॉलरशिप का उनका स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उनका पेमेंट है अकाउंट में नहीं आया है। इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बता दूंगा। जिन छात्रों के बिल बन चुके हैं और पेमेंट उनका अकाउंट के अंदर आ चुका है, ऐसे छात्रों की समस्या है, या फिर जिनके बिल बन चुके और पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो क्या रीज़न है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पर एक छात्र है जिन्हें पता भी है, उन्होंने अपनी समस्या यहाँ पर शेयर की थी, इस प्रकार की, और मैसेज किया है किसी और के भी ये शो हो रहा है क्या, प्लीज़ बताओ, अभी तक अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आई है, प्लीज़ भैया हेल्प कीजिए। तो इनकी अकाउंट की जो स्टेटस देखेंगे ना आप इस प्रकार से, तो ये वाला इनका स्टेटस है। स्टेटस में आप देख लीजिए, इनकी स्कॉलरशिप 2023 के नवे मंथ की ही स्कॉलरशिप अकाउंट के अंदर डली हुई दिखा रही है, लेकिन इन्होंने ब्लर किया हुआ है इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट वाले पर। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन अकाउंट में स्कॉलरशिप आ चुकी है ऐसा स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन पेमेंट अकाउंट में नहीं डला। ये इनकी समस्या है, जबकि पेमेंट सेक्शन होने के बाद में बिल वगैरह बन चुके थे इनके। तो इस सभी की जानकारी मैं अभी आप सभी को देने वाला हूं, जिनके पेमेंट आना बाकी है इस प्रकार से। तो कंप्लीट जानकारी क्या है, चलिए अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ से देखिएगा, मैं आपको कुछ इस प्रकार से समस्या और भी है कोई छोटी छोटी, उनको मैं यहाँ से दिखा रहा था। इसमें अब देखिए, इस समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको नोटिफिकेशन है कुछ बिल का, वो इस प्रकार से कोई अपडेट है। तो इसमें आप ये देखिएगा, सबसे पहले जिनकी स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आती है ना, बिल बनने के बाद में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, इसका मतलब एक स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेज दी गई है, ये आपके लिए शो करता है। और जो ये वाला अपडेट है ना, ये वाला जब आपकी स्कॉलरशिप में आ जाता है, तो इसके बाद में कोई भी अपडेट आगे नहीं होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ चुकी। लेकिन फिर भी नहीं आई है, तो डीएलओ क्या कहता है इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डीएलओ का ये जो है अकाउंट चेक करने का ऑप्शन है। डीएलओ यहाँ से आपका अकाउंट चेक करेगा, आपके अकाउंट में देखिएगा इस प्रकार से बिल वगैरह बनते हैं छात्र के। अब यहाँ से देखिए, अकाउंट में कुछ कमी आई है, अकाउंट में कुछ आईएफएससी कोड की कमी है, और फाइनली इनकी स्कॉलरशिप अकाउंट में डल चुकी है। इस प्रकार से 10,000 रुपये की यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप अकाउंट में डल चुकी। लेकिन अब स्कॉलरशिप अकाउंट में डल गई है, तो छात्र क्या करता है, फिर भी अकाउंट में नहीं आई, नहीं ये पता है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है इस चीज़ का, बैंक की समस्या ज़्यादा रहती है इस चीज़ में। तो अब डीएलओ क्या करता है, इस पर बिल दोबारा से बनाता नहीं है, जबकि डीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि उस छात्र की स्कॉलरशिप को दोबारा से उसका बिल बनाया जाए। तो अब देखिएगा, यहाँ से इनकी स्कॉलरशिप दिखा रखा है कि अकाउंट में आ चुकी, लेकिन नहीं आई। अब इन छात्रों ने क्या किया, ये डीएलओ ऑफिस गए, डीएलओ पर रिवार्ट एप्लीकेशन करवाया है। रिवार्ट का मतलब पुणे से जारी किया गया, तो दोबारा से इनका एप्लीकेशन जारी हुआ है। यहाँ से फिर इनका एक बार फिर बिल बन के आया है, और बिल में जब इन्होंने दिखाया है विभाग ने कि इनकी जो इनकरेक्ट अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है, यानी कि इनका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड गलत है, जिसकी वजह से इनके इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है। फिर वापस देखेगा, इनका फिर दोबारा से डीएलओ ने इनकी स्कॉलरशिप को इनके अकाउंट में डाल दिया है। कुछ इस प्रकार से ये अपडेट चलता है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो फाइनली उस छात्र की स्कॉलरशिप पर लेके चलता हूँ दोस्तों। कम से कम 6 से 7 बार ऐसा हुआ है, और लास्ट में उनकी स्कॉलरशिप अकाउंट में आ भी गई है। एसटी का स्टूडेंट है, आप ही जैसा, मेरे बहुत क्लोज था, उनकी आईडी मेरे पास है, और मेरा स्टूडेंट है, कोई छात्रा है, उनकी मैं कंप्लीट जानकारी आपको बता देता हूँ, ताकि आपके सही से समझ में आ जाए ये वाली समस्या। देखिए दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसके कुछ अपडेट होते हैं जो एसएसआईडी पर आप स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टेटस चेक करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, बीएसटीसी की छात्रा है जिसकी स्कॉलरशिप की राशि है 13,600 रुपये की। अब इनकी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस कुछ प्रकार से दिखाता है। इनकी स्कॉलरशिप यहाँ से पेमेंट सेक्शन हो जाती है, और
2022 में छठे मंथ में इनकी स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में डल भी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा होगा इनकी स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में यहाँ से देखेगा स्कॉलरशिप डल चुकी, ठीक है ना। अब इसके बाद में हुआ क्या है दोस्तों, जब इनकी स्कॉलरशिप में समस्या आई है ना, तो विभाग ने क्या किया है, मात्र 7 से 8 दिन बाद में ही दोबारा से इनका पेमेंट सेक्शन किया है। यहाँ पर देखेगा बिल बी प्रोसेस अगेन ड्यू टू रिजेक्ट बाय बैंक, क्योंकि विभाग ने स्कॉलरशिप इनकी बना के दे दी। अब बैंक ने क्या किया है, बैंक आपकी स्कॉलरशिप आके अकाउंट में डालती है, लेकिन बैंक की जो आपकी बैंक समस्या होती है अकाउंट प्रॉब्लम, वो बैंक की तरफ से उस अकाउंट में आपका पैसा नहीं डाल पाता है। तो बैंक ने यहाँ पर अपडेट दे दिया है ड्यू टू रिजेक्ट बाय बैंक, यानी बैंक के द्वारा आपका पेमेंट रिजेक्ट कर दिया है। रीज़न क्या है वो तो आप डीएलओ के पास जाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है बैंक की समस्या की वजह से नहीं आई है। डीएलओ ने फिर क्या किया है दोस्तों, दोबारा से बिल बनाया है, बिल बना के स्कॉलरशिप डाली है, लेकिन फिर बताया यहाँ पर इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट, यानी कि ये कुछ प्रकार से ऑप्शन लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है अगर आपके क्रेडिट नहीं होती है तो दोबारा से अपडेट का इंतज़ार करिए। तो फिर देखिएगा दोस्तों कितनी बार हुआ है ऐसा, फिर इनकी बिल दोबारा से बना है, फिर स्कॉलरशिप अकाउंट में आई है और यहाँ पर लिखा है एज अपडेट बाय बैंक, स्कॉलरशिप दोबारा से अकाउंट में आई है और इन्होंने क्या है अपडेट दिया है बैंक का, लेकिन फिर भी इनकी स्कॉलरशिप दोस्तों एक बार रुक चुकी है, बैंक ने रोक दी। इस प्रकार से इनकी कई बार क्रिया हुई है लास्ट में, और फाइनली एक बार फिर से दोबारा डीएलओ के पास जाके आए हैं ये छात्रा, इन्होंने डीएलओ से ये काम करवाया, बिल अपना दोबारा बनवाया और कुछ जो अकाउंट में प्रॉब्लम थी उसको वहाँ से सही करवा के फाइनली 23/12/2022 को, यानी 6 महीने बाद में इनकी स्कॉलरशिप अकाउंट में डल चुकी है और लिखा हुआ आया है कोष्टक में इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। तो ये वाला जो छात्र ने दिखा रहा था ना अभी, ये वाली समस्या, तो दोस्तों ये वाली समस्या तो कुछ बड़ी समस्या है नहीं जो आपने अभी यहाँ पर इंटर कर रखी है, ये समस्या नहीं है, ये तो आता ही आता है अकाउंट में, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप कुछ इस प्रकार से आ जाती है अकाउंट के अंदर। फाइनल जो अपडेट होता है स्कॉलरशिप का ये होता है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाली समस्या अगर आपके साथ हो रही है, पेमेंट नहीं आया, तो ज़रूर आप डीएलओ से बात करिएगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट डीएलओ जाना, और अगर नए छात्र हैं तो आपको कॉलेज डीएलओ डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। अगर जिन छात्रों के बिल पेमेंट सेक्शन यहाँ तक हो चुका है तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आपका अकाउंट में आ जाएगा। अभी तक यानी डीएलओ ने पेमेंट आपका बिल बना के नहीं भेजा, बिल बना दिया लेकिन बैंक के पास नहीं भेजा, बैंक के पास भेजने के बाद में इस प्रकार का अपडेट आता है स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो छात्रों के बिल बन चुके हैं, बिल जनरेट देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ बिल जनरेट बाय डीएलओ, बिल बन चुके हैं, पेमेंट सेक्शन हो गया, तब तो आपकी स्कॉलरशिप आने में कुछ ही टाइम बाकी है, इंतज़ार करना होगा। लेकिन जब बिल डल जाता है, आपका स्कॉलरशिप अकाउंट में डल जाती है, तो दोस्तों फिर भी नहीं आती है, समझ लेना आपकी कहीं ना कहीं प्रोफाइल में अकाउंट प्रॉब्लम है, उससे जल्दी से जल्दी चेक कराइएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है बहुत अच्छे से समझ में आई है छात्रों के। फिर भी कोई समस्या आपका रह जाती है ना, तो देखिएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आशा है मुझे अच्छे से आपको समझाइए मैंने ये वीडियो में, फिर भी आपको कुछ लगता है कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।